बहुत जय माता मैया, मेरी माता मैया ने सुन ली मेरी। सभी का धन्यवाद भैया, सभी मीडिया का, प्रशासन का धन्यवाद कि मेरा बच्चा मेरे पास आ गया। बहुत बहुत अच्छा किया शासन, बहुत। सभी लोगों का दिल से धन्यवाद, शासन का, प्रशासन का, सभी लोगों का, सभी मंत्रियों का, सभी बड़े। सुबह जो घटना हुई थी उसको देखते हुए क्या लग रहा था आपको? मुझे उम्मीद नहीं थी मेरा बच्चा वापस आएगा, पर सभी लोगों की मदद से मेरा बच्चा वापस आ गया। सभी की बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद सभी का। चलो, नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मरथ दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज का यह खास कार्यक्रम देख रहे हैं। खास इस वजह से है कि मध्य प्रदेश में तमाम तरह के अपराध हो रहे हैं और अपराध लगातार हो रहे हैं। पुलिस हाथ पर हाथ रखे बैठी है, लेकिन पहली बार लगा कि प्रदेश की इस पुलिस को धन्यवाद देना चाहिए। पहली बार ऐसा लगा कि पुलिस ने वाकई अच्छा काम किया है। 8 साल के मासूम की किडनैप की एक कहानी है, जहां पुलिस ने बहुत जबरदस्त काम किया। साथ ही एक आईपीएस ऑफिसर है जिन पर ग्वालियर को बड़ा एतबार है, वो है अमित सांघी, जो आईपीएस है। और फिर उन्होंने एक बार जलवा दिखाया है तमाम तस्वीरों के साथ, आईपीएस की तस्वीरों के साथ। इस पूरे घटनाक्रम को हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, जहां सीसीटीवी फुटेज है, जहां पुलिस की शानदार कार्यप्रणाली है, जनता का गुस्सा है और जनता का धन्यवाद है। बच्चे के कुछ अल्फाज हैं, माँ का रोना है और माँ का फिर धन्यवाद कहना है, पिता का रोना है और पिता का फिर जनता को हाथ जोड़कर धन्यवाद कहना है। वाकई ये जनता की गुस्सा थी, जिसको शायद आरोपी भांप गए, क्योंकि प्रदेश की जनता में जबरदस्त रोष था और आरोपी भांप गए और बच्चे को छोड़कर चले। देखिए पूरा घटनाक्रम सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ। सुबह के 8 बजे थे। सड़कों पर लोग चल रहे थे, आवाजाही तेज हो गई थी। लोग काम करने के लिए या अन्य कामों से घरों से निकल रहे थे। एक सकरी गली थी। माँ अपने 6 साल के बेटे की अंगुली पकड़े उसे स्कूल छोड़ने जा रही थी। तभी 2 बदमाश बाइक से आए और माँ की आंखों में मिर्ची डाली और 6 साल के मासूम का किडनैप कर भाग गए। वो जगह ग्वालियर थी। जो गली थी वो मुरार थाना क्षेत्र सीपी गली के नाम से जानी जाती है। शक्कर के व्यापारी राहुल गुप्ता की पत्नी आरती अपने 6 साल के बेटे शिवाय गुप्ता को स्कूल छोड़ने जा रही थी। उसके बाद यह घटनाक्रम हुआ। यह खबरें क्या कहती नहीं, जरा आगे भी सुनते रहिए। ग्वालियर से दिन दहाड़े किडनैप हुआ। 15 घंटे बाद सकुशल घर पहुंच गया। पुलिस ने अगवा मासूम को मुरैना जिले के कारी बसई गांव से रिकवर किया है। बताया गया है कि पुलिस के दबाव के चलते बदमाश मासूम शिवाय गुप्ता को छोड़कर भाग निकले। जैसे ही मासूम शिवाय के मिलने की खबर उनके परिजनों को मिली, घर और समूचे इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई। जिंदाबाद
जय जय श्री राम और पुलिस प्रशासन जिंदाबाद के नारों से इलाका गूंज उठा। स्थानीय लोगों ने आतिशबाजी जलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। उल्लेखनीय है कि ग्वालियर में मुरार थाना अंतर्गत सीपी कॉलोनी में रहने वाले व्यवसायी राहुल गुप्ता के 6 वर्षीय बेटे शिवाय गुप्ता का गुरुवार सुबह बाइक सवार 2 बदमाशों ने अपहरण कर लिया था। ये खबरें लगातार चल रही थी। बताया जाता है कि जब राहुल की पत्नी आरती अपने बेटे शिवाय को स्कूल बस के लिए छोड़ने घर से निकली थी, तभी थोड़ी दूर पर बाइक सवार बदमाशों ने आरती की आंखों पर मिर्ची डाली और उसके बाद शिवाय को छीन कर ले गए थे। यह फुटेज बार बार चल रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने शहर की नाकाबंदी कर दी थी। यह खबरें भी लगातार चल रही थी। साथ ही पड़ोसी जिले मुरैना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सामंजस्य स्थापित करके बाइक सवार बदमाशों की तलाश की जा रही थी। यह भी खबरें आ रही थी। मामला सनसनीखेज था और बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तक पहुंच गई थी। यह इनकार नहीं किया जा सकता। इसके बाद इस मामले की खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मॉनिटरिंग कर रहे थे। यह भी पुलिस बयान दे रही थी। देखिए, जो 6 वर्षीय बालक का बड़ा सनसनीखेज अपहरण हुआ था और इसके पश्चात लगातार जो है इसके संबंध में जो शासन स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे प्रकरण की, और इसके पश्चात जो ग्वालियर और हमारी चंबल संभाग की टीमें लगातार इसमें जो है सर्चिंग अभियान में लगी हुई थी। और आज देर शाम इस बच्चे को एबंडेंट स्टेट में काली बसे के पास जो है वहाँ पे जो अपना माता बसैया थाना क्षेत्र में है काजी बसई, उसके पास बच्चे को छोड़ गए थे। तो काजी बसई के जो सरपंच हैं उनको इंटीमेट किया गया है और उसके पश्चात जो है यहाँ कांटेक्ट किया गया। उसके पश्चात बच्चे को यहाँ पे लाया गया है। अभी जो है बच्चा सकुशल आ गया है। ये निश्चित रूप से एक अच्छा मतलब जो है विषय है। और अभी जो अज्ञात दोनों बदमाश हैं उनको स्थापित करके उनके अंजाम तक मतलब जो है पहुँचाना अभी शेष है जो है, तो वो कार्रवाई भी हम लगातार इसके अनुक्रम में करेंगे। और कुल मिला के जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मध्य प्रदेश शासन और इसके अतिरिक्त डीजीपी सर लगातार इसमें, और हमारी जो है सभी टीमें हैं जो क्राइम ब्रांच की, सीआईडी की जो है पुलिस मुख्यालय की, इसके अलावा जो है मुरैना संभाग की पूरी टीमें और ग्वालियर संभाग की सब लगातार एक्टिवेट रही। लगता है इसके पूरे प्रेशर में आकर ये अज्ञात बदमाशान उसको जो है छोड़ के भाग गए हैं और इनको स्थापित करके जल्दी से जल्दी जो है इनके खिलाफ भी उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। देखिए, काम चल रहा है अभी। जैसा कि मैंने बोला कि बच्चे का सकुशल लौटना एक एस्पेक्ट है और इसके पश्चात जो है अभी सेकेंडरी स्टेज में है जो अपनी है। हमको बेसिकली जो बदमाश हैं जिन्होंने इसको जो लिफ्ट किया उनको पिकअप करना है अभी, और उनके खिलाफ जो है आवश्यक जो वैधानिक कार्रवाई वो सुनिश्चित की जाएगी। अभी बच्चा जो है नेचुरली आप जान रहे हैं कि उसको थोड़ा सा अभी पेरेंट के पास पहुंचाया गया है। उसको प्रॉपरली एक प्रकार से जब पेरेंट के पास वो पहुंच जाएगा, जो सहज हो जाएगा वो, तब उससे मतलब जो है जो रूल ऑफ लॉ है उसके अनुसार बातचीत की जाएगी। इस दौरान पूरे शहर में शिवाय को किडनैप किए जाने की चर्चा जोरों पर थी। जनता बेहद गुस्से में थी और यह बात पुलिस भी समझ रही थी, सरकार भी समझ रही थी और नेतागण भी समझ रहे थे। पुलिस किसी भी सूरत बदमाशों की तलाश करके धर पकड़ की कोशिश में जुटी थी। बड़ी संख्या में मोहल्ले वाले और मीडिया कर्मी शिवाय के घर के बाहर डेरा डाले थे। 15 घंटे बाद तकरीबन 10 बजे मुरार निवासी उमर इसरार को सूचना मिली कि मुरैना जिले के काशीपुरा इलाके के समीप स्थित काजी बसई गांव में शिवाय लावारिस हालत में उसकी साली को मिला है। उसके तुरंत बाद उमर ने शिवाय के घर पहुंचकर घटना की सूचना दी। इस दौरान एसएसपी धर्मवीर सिंह शिवाय के घर पर मौजूद थे। उन्होंने तत्काल मुरैना एसपी से बात की। इसके बाद ग्वालियर से एक पुलिस पार्टी मुरैना के लिए रवाना कर दी गई। पुलिस पार्टी के साथ शिवाय के पिता राहुल गुप्ता भी मौजूद थे। तकरीबन 1 घंटे बाद
सिवाय को उसके पिता और पुलिस अधिकारी सड़क मार्ग से ग्वालियर लाए। इस दौरान मासूम डरा सहमा नजर आ रहा था। जिसकी गोद में सिवाय था, उस आईपीएस का नाम अमित सांघी है, जो ग्वालियर में बेहद चर्चित आईपीएस ऑफिसर रहे हैं। मजसरार सूचना मिली, मेरी साली का फोन आया मेरे पास कि एक बच्चा है ये यहाँ पे है, तो ग्वालियर से खबर पहुंची, बातचीत होती रहती। तो मैंने कहा ये ग्वालियर का है, तो मैंने वीडियो कॉल पे उन्होंने दिखाया, तो मैंने कहा हाँ यही लड़का है। फिर मैंने उनको फ़ोन लगाया, मैंने तो फिर पहुँच गए। नहीं अभी जी मेरी साली के बारे में कोई बात नहीं हुई, अब पूछूंगा कौन कैसे थे, मैं तो छोड़ के चले गए मतलब वहाँ से भी। ये काई विषय का बंदा है, बंदे के पास मुरैना लगता, हाँ मुरैना। हाँ जी परिचय तो नहीं, मेरे यहाँ से शक्कर आती नहीं क्या, हाँ बेकरी है मेरी। मासूम जैसे ही घर पहुंचा, उसे सकुशल देखकर न सिर्फ परिजन बल्कि मोहल्ले वालों को राहत की सांस मिली। उसके बाद मोहल्ला उत्साही हो गया। सिवाय के घर के बाहर खड़े लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने अपनी खुशी जताने के लिए न सिर्फ आतिशबाजी की बल्कि ढोल ताशे की धुन पर डांस भी किया और जय जय श्री राम व मीडिया की जमकर जय जयकार की। सिवाय की सकुशल घर पिता राहुल गुप्ता और मां आरती ने खुशी जताई, साथ ही पुलिस प्रशासन का आभार भी जताया। वहीं ग्वालियर आईजी अरविंद सक्सेना का कहना है कि इस मामले में बहुत जय माता मैया, मेरी माता मैया ने सुन ली मेरे। सभी का धन्यवाद भैया, सभी मीडिया का प्रशासन का धन्यवाद, जो मेरा बच्चा मेरे पास आ गया। बहुत बहुत अच्छा किया शासन, बहुत। सभी लोगों का दिल से धन्यवाद, शासन का, प्रशासन का, सभी लोगों का, सभी मंत्रियों का, सभी बड़े। सुबह जो घटना हुई थी उसको देखते हुए क्या लग रहा था आपको? मुझे उम्मीद नहीं थी मेरा बच्चा वापस आएगा, पर सभी लोगों की मदद से मेरा बच्चा वापस आ गया। सभी की बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद सभी का। चलो बस। इस मामले में प्राथमिकता मासूम सिवाय को रिकवर करना था और अब जल्दी ही बदमाशों को तलाशने के बाद उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम में जनता की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि यह बात सरकार भी जानती थी, यह बात पुलिस महकमा भी जानता था कि जनता बेहद गुस्से में है और इस तरह के अपराध को लेकर तो जनता में नाराजगी लाजमी हो जाती है। लिहाजा बस जनता के गुस्से को आरोपी भांप गए, क्योंकि जनता इस मामले में बेहद प्रतिक्रिया सोशल मीडिया में दे रही थी। लिहाजा आरोपी सिवाय को छोड़कर भाग गए। तो पहली भूमिका अगर किसी ने अदा की है तो वो शानदार भूमिका जनता की रही, दूसरी भूमिका पुलिस महकमे की रही और तीसरी भूमिका मीडिया की रही, क्योंकि मीडिया ने भी पल पल की जानकारी देकर न सिर्फ जनता की गुस्सा को शेयर करके उन आरोपियों में भय पैदा किया, जिससे इस पूरे कांड की हवा निकल गई। फिलहाल बच्चों को सुरक्षित रखें, साथ में अकेले माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं, हम लोगों की भी जिम्मेदारी है। मासूम किसी का भी हो, चाहे वो राहुल गुप्ता का हो या किसी और का हो, मासूम सभी के प्यारे होते हैं। इसलिए अगर ऐसे बदमाश आपके आसपास दिख रहे हो, अगर आप उनके मंसूबों को भांप गए तो फिर ऐसे मासूम बच्चों की जनता को भी मदद करनी चाहिए, क्योंकि अगर तत्काल मदद होती है तो फिर आरोपी ऐसी हिम्मत ही नहीं जुटा पाएगी। फिलहाल हम बहुत बहुत बधाई पुलिस को देते हैं, साथ ही मीडिया को भी बधाई, साथ ही जनता को तो बेहद बधाई। इसके अलावा ग्वालियर के एक जाबाज आईपीएस ऑफिसर जिन्हें लोग अमित सांघी के नाम से जानते हैं, उनका भी दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जनता को उन पर बेहद भरोसा है और वो भरोसे पर खरे भी उतरे हैं। सागर एक्सप्रेस न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश का बहुचर्चित एवं सागर शहर का सुप्रसिद्ध श्री लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल, जहां मरीजों को साइटिका, स्लिप डिस्क, गर्दन एवं कमर दर्द, नर्व कंप्रेशन, झिंझिनी, शून्यपन, गाठियावाद, लकवा, एवीएन एवं जोड़ों के दर्द का बिना ऑपरेशन इलाज उपलब्ध है। डॉक्टर विकास पराशर एंड डॉक्टर याशिका पराशर। अगर आपको भी संबंधित बीमारियों में ऑपरेशन की सलाह दी गई है तो संपर्क करें श्री लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी रोड, पथरिया जार, सागर, मध्य प्रदेश 9893554608।